हाँ बताओ भाई, क्या बताना है? तो ओशो बोले थे कि मेरी बात 150 साल बाद लोगों को ग्रहण होने लगेगी, समझ में आने लगेगी। एवरेज एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को, 150 साल कुछ बोले थे। और ओशो बोले कि ब्रह्म सूत्र को, मेरे को, ओशो का सेंटेंस है, समझने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। ओशो का सेंटेंस। उसमें बोलने, उसको बोलने के लिए भी कई जन्म लगेंगे बोले मेरे को, क्योंकि उन्होंने कई टॉपिक्स पे बोला। तो बात ब्रह्म सूत्र की आई, शंकराचार्य के ब्रह्म सूत्र। तो बोले इसको बोलने में मेरे को कई जन्म लगेंगे, बोलने मात्र में। उसको अडॉप्ट करना और वो तो अलग बात। अच्छा, वो ठीक है। लेकिन मेरे केस में उल्टा है। मैक्सिमम 10 15, मैक्सिमम 15 ईयर ले लो, ये सब को ग्रहण होने लग जाए। इसमें देरी नहीं लगने वाली है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपकी बात है ना। बहुत फास्ट ग्रहण होने लग जाएगा सबको। और मैं तो बस आप ही की बात कर रहा हूं ना, मैं किसी और की बात तो कर ही नहीं रहा हूं, आपको ही बता रहा हूं। बस जो आप हो, आपका हो ना बस। तो मैं बार बार एक बात बोलता हूं आप लोगों को कि सारे देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे संत, अनंत ब्रह्मांड, मैं आपको सब देता हूं इसी पल। क्या आप अपना होना मुझे दोगे? ये सारी पद प्रतिष्ठाएं और सब मैं देता हूं, क्या इसके बदले में आप अपना होना मुझे दोगे? हम्म? तो समझ जाओ ना आपका होना क्या है, इन सब से परे। आप ये सौदा करोगे ही नहीं, कभी नहीं करोगे। आपको करोड़ों बुद्धत्व भी दे देना, एक नहीं करोड़ों, उसके बदले में भी आप अपना होना नहीं दोगे। तो जो आप हो बस, बगैर किसी साधना के, बगैर सोचे समझे, आप हो ना, जो आप हो बस, सहज में।
बगैर प्रयास के होना। आप अपने लिए कोई साधना करते हो क्या? बस सहज में हो, सिंपल, सहज। वही फाइनल पॉइंट, वही अस्तित्व है, सेंटर ऑफ द सेंटर। बस जो आप हो, इतना सिंपल है वो। उसको न जानना है न समझना है, उसके लिए कुछ करना भी नहीं है, उसमें निष्ठा भी नहीं करना है, उसको भी हटाओ। क्योंकि जहां आत्मा है वहां निष्ठा अपने आप दौड़ के आती है ना, लानी नहीं पड़ती। तो सहज में जो आप हो, बस आप हो ना। प्रयास करो तब हो, प्रयास न करो तब हो, जानो तब हो, कुछ न जानो तब हो, समझो तब हो, कुछ न समझो तब हो, आप हो ही। आपका होना ही अल्टीमेट और फाइनल है। अब उसी को आप परमात्मा का होना भी बोलोगे तो बहुत कम बोल रहे हो। क्योंकि आप जिसको परमात्मा समझते हो ना, वो आपकी कल्पना का है। वो आपने कुछ स्ट्रक्चर बना रखा है परमात्मा का, वैसा परमात्मा नहीं है। इसलिए आप उसको परमात्मा भी बोलते हो तो बहुत कम बोलते हो। तो कार्य के परिवर्तन में मैं का भी परिवर्तन होता है क्या? कार्य के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता है क्या? कर्म के परिवर्तन में क्या मैं का परिवर्तन होता है क्या? आत्मा का, स्वयं का? तो कर्म का सिद्धांत तो आत्मा में लागू ही नहीं होता। तो कर्मों का अस्तित्व क्या है? ये पाप है और ये पुण्य है, यही कर्मों का अस्तित्व है। लेकिन आत्मा में लागू नहीं होता। क्योंकि कर्म के, क्रिया के परिवर्तन में, कर्म के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता है क्या? वो तो अनचेंजेबल है ना।
तो कौन सा कर्म आपको बांध सकता है बताओ? आप बंध गए ये आप मानते हो, बंधते नहीं हो आप। जिस समय आप मानते हो मैं बंध गया, उस समय भी आप नहीं बंधते हो। फिर दूसरी मान्यता आती है कि अब मैं मुक्त हो गया। जिसको आप मुक्ति मोक्ष समझते हो ना, वो भी एक मान्यता है। क्रिया के कर्म के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता है क्या? तो परिवर्तन ही नहीं होता मैं का, स्वयं का। तो उस पे कौन से कर्म का सिद्धांत लागू होगा बताओ? आत्मा में कर्ता कर्म क्रिया तीनों नहीं रहते, रहते ही नहीं। वो सब मान्यता जगत में रहते हैं, आत्मा में नहीं रहते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करोगे, गलत सलत करोगे। गलत सलत करने का भाव भी कर्म से को मान के कर रहे हो आप, वो भी मान्यता ही है, गलत और सही दोनों। हाँ, तो जिस कर्म के कर्म काल में या करने में लज्जा और भय आता है, वो है पाप कर्म। ठीक, जिसमें लज्जा और भय आता है, वो अंतर्यामी सिग्नल दे देगा। और जिसमें लज्जा और भय नहीं आता है, वो पुण्य कर्म, वो भी अंतर्यामी बता देगा। अब थर्ड है लज्जा और भय मिश्रित कर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म। कि मजबूरी भी हो गई, आपको कोई डिसीजन लेना है, जीवन में कई बार हो जाता है, और होता है, सबके साथ होता है। मजबूरी में आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो आप नहीं चाहते, तो वो पाप पुण्य मिश्रित कर्म। और किसी भी तरह का कर्मों को अर्थ देना ही नहीं, ये पाप पुण्य रहित कर्म सबसे टॉप। यानी अब कर्म को आप अर्थ ही नहीं दे रहे हो, किसी भी तरह का अर्थ लगा ही नहीं रहे हो, सही गलत ऐसा वैसा, ये बियॉन्ड है। किसी भी तरह का अर्थ दे ही नहीं रहे हो कर्मों को। तो ये पाप पुण्य रहित कर्म, दोनों से बियॉन्ड है ना। और द फिफ्थ, कर्म के अस्तित्व का ही इनकार कर देना। कर्म के अस्तित्व का ही इनकार कर देना। क्योंकि कर्म के कर्म काल में
जब भी आप कोई कर्म करते हो ना, ठीक उस समय में कर्ता कर्म और क्रिया का हमेशा अभाव रहता है। जैसे अभी आप सुन रहे हो, मैं सुन रहा हूं, इसका अभाव है। मैं बोला तो ख्याल आया ना, सुनने का कर्म हो रहा है, क्रिया हो रही है, सुनने वाला है, कर्ता कर्म और क्रिया है, तीनों का अभाव है ना। मैं बोला तो ख्याल आया। जब तक मैंने सुनना शब्द यूज नहीं किया था तब तक आत्मा ही था। सुनना सुनना नहीं था, आत्मा ही था। जैसे ही मैंने एक लेवल लगाया, आप सुन रहे हो, तो वो सुनना आ गया। इससे पहले क्या था? 10 मिनट से जब से चल रहा है, आत्मा ही था। तो हमेशा कर्ता कर्म क्रिया का अभाव रहता है, तो कर्म का तो अस्तित्व ही नहीं है ना। जैसे अभी आप देख रहे हो, अभी तक देखने का ख्याल नहीं था, बोला तो ख्याल आया ना, सहज में देख ही रहे थे। उस समय आत्मा ही थी, देखना नहीं था। देखना मैं बोला तो आरोपित किया अपन। इसके पहले भी तो आप देख रहे थे ना, और सेंस नहीं था देखने का। मैं देख रहा हूं और ये दृश्य है, ऐसा कुछ सेंस नहीं था। उस समय आत्मा ही थी। कर्ता कर्म क्रिया का अभाव था ना, देखना दृश्य और दर्शन तीनों का अभाव था, यानी आत्मा थी। जैसे ही मैं बोला आप देख रहे हो, तो फिर आंख आ गई, देखना आ गया। अब आप सरफेस में आ गए, ऊपर आ गए। तो एनी टाइम तो आप आत्मा में ही रहते हो। मान लेते हो कि मैं आत्मा में नहीं रहता, रहते आप आत्मा में ही हो, और कहाँ रहोगे? आत्मा हो, आत्मा में ही तो रहते हो। और हमेशा कर्ता कर्म क्रिया का हमेशा अभाव रहता है, हमेशा। अब उस पे अर्थ लगाए, किसी भी कर्म पे आपने अर्थ लगाया तो वो पाप पुण्य आ जाएगा। और एक बार अर्थ लगा दिया तो उसकी पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। वो फिर पुण्य की भी पेनाल्टी भरनी पड़ेगी, पाप की भी भरनी पड़ेगी। पाप के अपने सुख है, पुण्य के अपने दुख है। तो आप बस क्या करते हो? अर्थ लगाते हो। तो एक बंदा भैंस चला रहा था और उसको गालियां दे रहा था बहुत सारी। बहुत सारे लोग गुजरे निकले, एक बंदा सुनने लग गया और गया उसके पास। भाई, तुम ये गाली किसको दे रहे हो? तो वो बोला, जो सुन रहा है उसी को दे रहा हूं। क्योंकि इतने सारे लोग गए, वो लोग अर्थ नहीं लगाए, वो अर्थ लगाया और फंस गया। तो जहां पे भी आप अर्थ लगाओगे फंसोगे। ये सही, ये गलत, ये अच्छा, ये बुरा, ऐसा वैसा, गई भैंस पानी में। अब अर्थ लगाए कि फंसे। जैसे अभी अर्थ लगाया ना थोड़ी देर पहले कि आप सुन रहे हो, मैंने अर्थ लगा दिया, सुनना आ गया। आप देख रहे हो, अर्थ लगा दिया, फंस गए ना। अर्थ लगाओ ही मत ना, आत्मा ही है ना, क्यों अर्थ लगाना है?
तो कर्म के अस्तित्व का ही इनकार कर दो। आत्मा में कर्ता कर्म क्रिया है ही नहीं, तो कर्म का काहे का अस्तित्व रहेगा। तो कर्म ही नहीं है तो निष्काम कर्म कैसे होगा, सकाम कैसे होगा। जब कर्ता कर्म क्रिया ही नहीं है तो निष्काम और सकाम कैसे होगा। वो भी आप अर्थ लगाते हो करके, सकाम निष्काम, वो अर्थ लगाना है। वो मिश्रित कर्म है, फिर पाप पुण्य, वो वही है। तो तू कर्म कर और फल की चिंता मत कर। कृष्ण बोले है ना, कितनी सुंदर बात। मैं क्या बोलूंगा, तू आत्मा में रह, कर्म की चिंता मत कर, अपने में रह बस, कर्म की चिंता मत कर। ये एकदम डायरेक्ट इनकाउंटर है, सीधा। हाँ, क्योंकि कर्म स्वाभाविक होते हैं। और हमेशा याद रखना, स्वाभाविक कर्म ही अकर्म है। स्वाभाविक कर्म ही अकर्म है। वहां आपको ख्याल ही नहीं आएगा कर्म का, मैं करता हूं, ये कर्म है, ये क्रिया हो रही है, वो ख्याल ही नहीं आएगा, क्योंकि स्वाभाविक, स्वाभाविक कर्म ही अकर्म है। तो स्वाभाविक कर्म होता है आत्मा से, कोई प्रयास नहीं होता उसमें। जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा है, वो स्वाभाविक है ना। वो ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ के एक एक फूल को खिला रहा है धरती में। स्वाभाविक कर्म है उसका। मैं प्रकाश दे रहा हूं, उसको ख्याल ही नहीं है। जैसे आप सुन रहे हो, आपको ख्याल नहीं, और अभी आप समझ भी रहे हो, आपको ख्याल नहीं कि मैं समझ रहा हूं। वो तो मैं बोला तो ख्याल आया ना। ऐसी सूर्य को भी ख्याल ही नहीं है कि मैं प्रकाश दे रहा हूं। पंछियों को ख्याल नहीं है कि वो उड़ते हैं। आपको देख लगता है कि वो उड़ते हैं। मछलियों को पता ही नहीं है कि वो तैर रहे हैं। स्वाभाविक कर्म है ये, आत्मा से चल रहा है सब, स्वभाव है ना। ऐसी ब्रह्मा जी को पता नहीं है कि वो सृष्टि कर रहे हैं।
विष्णु जी को पता नहीं वो पालन कर रहे हैं, शिव जी को पता नहीं वो संहार कर रहे हैं, और सब सहज में स्वाभाविक हो रहा है। सब आत्मा से हो रहा है ना, परमात्मा से हो रहा है। वहां ऐसा सेंस आएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी ना। जैसे आपको सेंस आया कि मैं देख रहा हूं, तो फिर भार आ जाएगा जीवन में। हाँ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वो फिर फ्रस्ट्रेशन है वो। हमेशा कर्ता कर्म क्रिया का भाव रहता है पूरे चराचर में। और क्या, अर्थ लगाए कि गए, नहीं तो आत्मा ही है ना, टोटल मान्यता है। अरे भैया, जैसे मिरर होता है, मिरर के सामने कोई किसी का मर्डर कर दे या कोई किसी की पूजा करे, तो मिरर में कुछ हुआ क्या? मिरर में कुछ नहीं हुआ। जहां पूजा होनी थी पूजा हो गई, जहां मर्डर होना था मर्डर हो गया। मिरर में कुछ हुआ क्या? मिरर में कुछ होता ही नहीं। तो आत्मा क्या है? मिरर है, वहां कुछ। लेकिन जिसने समझा कि मिरर में कुछ हो गया, तो वो उसकी मान्यता है ना। तो आपकी क्या मान्यता है? मैंने गलत कर दिया, हुआ कुछ नहीं है मिरर में। मैंने पाप कर दिया, मैंने पुण्य कर दिया, ये आपकी मान्यता हुई ना। मिरर में तो कुछ हुआ ही नहीं है आत्मा में। आपने मान लिया तो लागू हो जाता है। तो फिर वो पाप के दुख शुरू हो जाते हैं, पुण्य के सुख शुरू हो जाते हैं। हाँ। और हकीकत में मिरर में कुछ हुआ ही नहीं है। तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तू मुस्कुराया कर। हाँ, इस अन हो रहे तमाशे को देखकर मुस्कुराया कर। जैसे आपने मर्डर किया या पूजा की और आपने समझा मिरर में हो गया, ये मिरर में हुआ है, वैसे ही आप अपने जीवन में क्या समझते हो? मैंने गलत कर दिया, मैंने सही कर दिया। वो फॉल्स है। मैं में कुछ हुआ ही नहीं है, होता ही नहीं है, केवल मान्यता है। आज तक नहीं हुआ। जैसे मिरर में आज तक कुछ भी नहीं हुआ, कितने फेस आए गए, कुछ हुआ क्या? तो आत्मा में कभी भी कुछ भी हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। आत्मा में मतलब आप में कभी भी कुछ भी हुआ ही नहीं, न पाप न पुण्य, न कर्म न कर्म। आपने मान लिया, अर्थ लगा लिया।
आप बियॉन्ड हो, गलत और सही के खांचे में नहीं आओगे। गलत तो आप हो ही नहीं, सही भी नहीं हो, उससे भी बियॉन्ड। सही और गलत के खांचे में कैसे डाला जा सकता है आपको? पॉसिबल ही नहीं है ना। अब देखो, एक गाय को घाव हो गया है ना, बहुत गहरा घाव, उसमें करोड़ों कीड़े लग गए, हजारों लाखों कीड़े लग गए, और कीड़ों को मारोगे तो गाय बचेगी, ठीक है, कीड़ों को बचाओगे तो गाय मरेगी। तो क्या करोगे? अब देखो, यहां पे पहली गलती हमने क्या कर दी, अर्थ लगा दिया। ठीक, अर्थ लगाते ही पाप और पुण्य, सही और गलत आ गया। फिर क्या करें, उसकी दुविधा आ गई, है ना। अब सहज में क्या होता है, ऐसा बाय द वे ऐसा हो गया, अंतर्यामी से वाइस आई, इसको लगाओ इंजेक्शन, गाय को बचाओ, आप तुरंत आप कर देते, वहां आपको पाप पुण्य का सेंस नहीं आता, ये सही वो गलत का सेंस नहीं आता। तो वो तरीका बेस्ट, वो आत्मा से होता है। अब आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तो आप ही फंस रहे हो, इसको बचाऊं, इसको करूं, उसको करूं, इसको करूं, वो आप जितना अर्थ लगाओगे उलझोगे उतना। पहला डिसीजन अंतर्यामी बता देता है, बाद में आप कैलकुलेट करते हो। पहली वॉइस आत्मा की अंदर से आ जाती है कि तू ऐसा कर दे, दिमाग मत लड़ा। सेकेंड वॉइस में फिर मन बुद्धि आते हैं। हमेशा याद रखना, कभी भी जैसे दुविधा हो ना, तो फर्स्ट वॉइस आएगी अंतर्यामी से, आत्मा से, उसके बाद सेकेंड थर्ड में मन बुद्धि की वॉइस है, वो फिर कॉम्प्लिकेशन है पूरा। पहले से एग्री हो जाना बस, तो हमेशा पाप से भी और पुण्य से मुक्त रहोगे। क्योंकि वो है ही नहीं ना, अर्थ लगाने पर, ऐसे नहीं। तो कर्म के अस्तित्व का ही इनकार, बस। और ये आत्मा में ही संभव है, जीव नहीं कर सकता, जीव डरा रहता है, ऐसा हो जाएगा तो, वैसा हो जाएगा तो, वो डरा डरा रहता है। ये आत्मा से ही संभव है, स्वयं से। तो ठीक है, इनफ फॉर दिस टाइम। जैसे ये मेरी बात पल्ले नहीं पड़ी सपोज किसी को, है ना, क्योंकि ये बहुत गूढ़ है। जैसे कृष्ण भी बोलते हैं ना अर्जुन को कि कर्म की गति अति गूढ़ है अर्जुन, तो चुपचाप जीवन में पुण्य कर्म करते रहना, है ना, इसको मत भूलना। जैसे ये पल्ले नहीं पड़ा,
तो हमेशा पुण्य कर्म करते रहना, उससे आपका भी कल्याण होगा। और उससे बहुत बड़ा कल्याण क्या होता है मालूम? पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता। जब आपके पास पुण्यों का पुंज यानी भंडार होता है तभी संत मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। बाकी छोटा मोटा अच्छा तो होगा आपकी लाइफ में, ये बेस्ट होगा। तब वो आके कभी बता देगा, अरे कर्म वर्म होता ही नहीं रे। हाँ, तो हमेशा पुण्य कर्म करते रहना। ठीक है, प्रेम प्रणाम।